हेलो डी स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे बच्चे काफी परेशान होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, फिर कुछ टाइम बीत जाने के बाद उनको पता चलता है सर क्या मैं, यानी कि जिसके बारे में चर्चा करने वाला हूं, क्या मैं राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट से भी मैं मेरिट पे एडमिशन ले सकता था? क्या मैं यहाँ पे राम मनोहर लोहिया से बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए यहाँ पढ़ सकता था? तो बाद में आप जब जानते हो, सुनते हो, समझते हो, तब बाद में काश और पछतावे के अलावा कुछ भी आपके माइंड में, आपके दिमाग में आपके लिए बचता नहीं है। इसलिए समय से पहले, बहुत पहले, मेरा कर्तव्य है आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन देना, आपको अवेयर करना सारी चीजों के लिए। बाकी ऑप्शन आपका होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ठीक, देखिए ध्यान से कि आप पता है कि राम मनोहर लोहिया अवध इंस्टीट्यूट से पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होता है सर? आपको यहाँ पे अगर मान लो बीएससी नर्सिंग करना है तो क्या देना पड़ेगा तुमको? यहाँ पे कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है, सीनेट एग्जाम दोगे। ठीक, अगर पैरामेडिकल कोर्स करना है तो सीपेट दोगे, राइट, सीपेट दोगे। तो आप लोग बोलोगे सर कि आप तो बोल रहे हो कि सर मेरिट पे एडमिशन करवा दोगे आप, लेकिन आप तो ये एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता रहे हो। तो जी हाँ, बीएससी नर्सिंग करने के लिए कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, पैरामेडिकल के लिए सीपेट एग्जाम दोगे। लेकिन अगर आपको डिप्लोमा कोर्स करना है इन किसी भी प्रोग्राम में, यानी देखो आपको बता दें जितने भी आपके गवर्नमेंट आपके कोर्सेज होते हैं, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट खास करके एक प्रोग्राम निकालती है, ठीक है, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी एग्जाम करवाता है, और जितनी भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं उसमें ये सारे प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ब्लड, यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन बन सकते हो, ठीक है, सिटी स्कैन, यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन आप देखोगे हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन, एमआरआई और ओटी टेक्नीशियन, ये सारे जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज जो होते हैं ये यूपी गवर्नमेंट आपको क्या करती है, आपको मेरिट पे यहाँ पे एडमिशन देती है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज आपके होते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज यूपी में हो, चाहे केजीएमयू की बात कर लो, ठीक है, बीआरडी की बात कर लो, एसजीपीजीआई की बात कर लो, या फिर आप लोगों को यूपीएसएमएस की बात कर लो, या फिर आप लोग यहाँ पे क्या कर लो, आप राम मनोहर लोहिया की बात कर लो। तो अब क्या होता है कि ये सभी कोर्सेज जो आप देख रहे हो यहाँ पे लगभग 28 कोर्सेज हैं जो कि ये डिप्लोमा कोर्स होते हैं। लेकिन क्या 28 कोर्सेज सभी कॉलेज में अवेलेबल है? नहीं, सभी कॉलेज में अपने कुछ लिमिटेड कोर्सेज हैं जो वो करवाते हैं। उसी सिलसिले में मैंने हर वीडियो में आपको बता रहा हूं कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स तुमको मिलेगा। ये देखना कि जो राम मनोहर यहाँ पे लोहिया इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो कि आपका लखनऊ का नामजद आपको जो कॉलेज होगा वो है, उसमें अगर एडमिशन लेना होगा सर, आपको पता है सर गवर्नमेंट ये कॉलेज आपका होने वाला है, पहले क्लियर कर लो। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं सर प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है। यहाँ पे डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, ठीक है, क्लियर। डिप्लोमा इन रेडियो यहाँ पे थेरेपी टेक्नीशियन बन पाओगे, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, यानी केवल ये 3 ऐसे कोर्सेज होंगे जहां से तुम यहाँ पे राम मनोहर लोहिया करना चाहोगे। ये केवल 3 कोर्सेज मिलेंगे, मेरिट पे एडमिशन होगा। सीटें जो होंगी देखो 25 सीटें आपको मिल जाएंगी किसके लिए, यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए लैब टेक्नीशियन, या और उसके बाद आपको रेडियो थेरेपी के लिए 13 सीटें, और 38 सीटें जो मिल जाएंगी वो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए मिल जाएंगी। ठीक, बोलो इसे प्रोग्राम क्या होता है, कितना फीस लगता है, कितनी सीट लगती है, सब पे मैं चर्चा करने वाला। ध्यान से मेरी बात सुनना। क्लियर हो गया सर कि अगर इन तीनों में से कोई प्रोग्राम अगर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट से करना है तो आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा सर? तो आप यहाँ पे होगा यूपीएसएमएफएससी, यानी कि यूपी यहाँ पे स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो अपना एग्जाम करवाती है। इस एग्जाम के तहत क्या होगा, आपका यहाँ पे मेरिट पे एडमिशन होगा। सारी जानकारी मैं दूंगा आपको, ध्यान से मेरी बात सुनना। अभी ये क्लियर हो गया सर ना आप लोग को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर यहाँ पे आपको जो कोर्सेज हैं राम मनोहर लोहिया में वो कौन कौन कोर्सेज हैं? ये 3 कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्या होगा, ये कितने टाइम का होता है भाई? ये 2 साल के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, कितने साल के? 2 साल के प्रोग्राम होते हैं। 2 साल में डिप्लोमा मिल जाएगा आपको, डिग्री आपके हाथ में होगी, आपके पास एक जॉब भी होगी, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। आपको वैकेंसी जितने भी आपके लैब्स होते हैं, अपना खुद का भी आप लैब ओपन कर सकते हो, अपने ब्लड टेस्ट का यहाँ पे क्या हब बना सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। अपने सेल्फ आप क्या बन सकते हो, अपने काम भी कर सकते हो, ठीक है। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जाके जॉब भी ले सकते हो, जस्ट 2 साल के कोर्स करने के बाद, 2 साल के डिप्लोमा करने के बाद। मान लो तुम ओटी कर लेते हो, ठीक है, तो अब जितने ऑपरेशन थिएटर होते हैं हॉस्पिटल में, वहां पे जरूरत होती है, तो आप लोग एज डिप्लोमा करके आप जाके वहां से ज्वाइनिंग कर सकते हो। वहां से आराम से 15 से 20-25 हजार रुपए की जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग आपको मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको लगता है स्कोप ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करना, इसमें कोई कोर्स आप कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बता दें जो आपका यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी होती है सर, इसके बारे में। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्म है सर, ये फॉर्म आपका रिलीज होता है अप्रैल महीने में। अप्रैल में आपका फॉर्म रिलीज होगा, ठीक, ये क्लियर हो गया।
इसके बाद जो आपके यहाँ पे जो फीस लगती है वो देख लो कितनी फीस लगती है सर। तो यहाँ पे 2000 रुपए जो फीस लगेगी फॉर्म की, ये फीस लगने वाली है अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 2000 रुपए। यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1500 रुपए फीस लगेगी, 500 रुपए बाद में काउंसलिंग के लिए लगता है। ठीक, तो ये आपका चार्ज होने वाला है। कौन ये फॉर्म भर सकता है? जितने बच्चे यूपी के हैं, यानी आपको जो निवासी हो वो यूपी के होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर पाओगे। ये चीज आप ध्यान रखना। जो एज आपकी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की होती है, यानी 17 साल जो आपकी एज है वो आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2026 तक आप अगर 17 साल के हो जाओगे इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। ठीक, क्लियर है? और कोई डाउट, कोई सवाल मन में होगा बता देना, पूछ लेना। बाकी एक बात ध्यान देना, इसमें मैं एक चीज और दिखा दूं आप लोगों को कि जो इसके आपके मेरिट होती है वो कैसे बनती है। तो सर जो इसकी मेरिट होती है वो आपके हाई स्कूल एंड 12th के नंबर के बिहाफ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरिट बनेगी। सारे प्रोसेस है, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उस पर हम अलग से बात करेंगे। अगर आप लोग को जानकारी जो भी चाहिए होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पे आपको क्या दे देंगे, आपको अपलोड कर देंगे। ठीक, एक चीज और दिखाते मैं आप लोग को कि यहाँ पे जो आपके एडमिशन होंगे, देखो जो मैंने चीज दिखाई आपको ना, ये 2 ईयर का प्रोग्राम है। ये सारे जो कोर्सेज हैं वो सारे अवेलेबल हैं। फीस की बात कर लें, हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फीस का। तो डिप्लोमा की फीस क्या लगने वाली है बताया गया था, जो ट्यूशन फीस होगी वो 24,000 रुपए आपकी लगने वाली है। ठीक है, प्रति वर्ष। ठीक, यानी 24 आपके 1000 रुपीज में पूरे 1 साल पढ़ाई करोगे। या 24,000 लिखा हुआ है लेकिन 5 से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे लगते हैं। तो ये मान लेना सर 35,000 रुपीज आपके पूरे 1 साल की जो फीस होगी ये आपकी लगने वाली है। लगभग 2 साल आप यहाँ पे लगाते हो, लगभग 70 से 80 हजार रुपए इन्वेस्ट करते हो। 2 साल का डिप्लोमा डिग्री आपके हाथ में होगा और जिस फील्ड में क्लियर होगा डिप्लोमा उसमें आप क्या कर सकते हो, जॉब ले सकते हो। उसमें प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आप बन सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद बता दें कि आप लोग को यहाँ पे ध्यान देखना कि जो इसके फॉर्म होंगे वो जब भी आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। 10th प्लस 12th में जितना आपका परसेंटेज होगा उसको 2 से डिवाइड करना, उसी पे क्या बनती है, आपकी मेरिट बनती है। बात समझ में आया? समझ में आया? किसी बच्चे को मान लो कि यहाँ पे 80% उसका क्या है, 80% उसका 12th में है, 80% उसका क्या है, 12th में है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेगा, 80% उसका आएगा। वो 80% पे क्या होगी, मेरिट बनेगी। 80% पे कट ऑफ बनेगी। बोलोगे सर कितना परसेंट मेरा हाई स्कूल या 12th में होना चाहिए कि मुझे ये गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीटें हैं वो मिल जाए, डिप्लोमा प्रोग्राम मुझे मिल जाए? तो देखो ये आपके मेरिट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। जो टॉप डिमांडिंग कोर्स होंगे उसके लिए आपकी मेरिट हाई चाहिए होगी। अगर आप ऐसे कोर्सेज को सिलेक्ट करते हो जिसकी डिमांड कम है, जिसको लोग लेने वाले कम है, ठीक, चॉइस जिसकी कम है, उसमें क्या होता है, लो मेरिट पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। इतने सारे ऑप्शंस हैं, जितने भी यूपी में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल राम मनोहर लोहिया के लिए फॉर्म भरोगे, नहीं। आप अगर मान लो कि यहाँ पे यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म भरते हो तो क्या होगा, आपको जितने भी आल यूपी में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सब में आपको एडमिशन लेने का मौका मिलता है। मैंने केवल एक पर्टिकुलर, बहुत बच्चे एक कॉलेज को सिलेक्ट करके चलते हैं तो इसलिए मैंने इसको वीडियो को बनाना उचित समझा और आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। बता दें अगर आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेडिकल गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे देखना मैंने आपको कमिटमेंट दिया है कि आपको एग्जाम तक पूरी जो क्लासेस होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस देखोगे, बायोलॉजी की बात करें, जीके, साइंस या केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। साथ में जो इन्फॉर्मेशन है वो सटीक तरीके से आपके साथ शेयर की जा रही है। ये भी आप क्या कर सकते हो, अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक, इसके अलावा देखो मैंने बताया कि केजीएमयू में कौन कौन कोर्सेज अवेलेबल है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि बीआरडी में, देखो यहाँ पे बीआरडी में कौन कौन कॉलेज अवेलेबल है मेरिट पे एडमिशन के लिए, मैंने सबके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है। तो आप ऐसी बात नहीं है कि आप अवेयर नहीं होगे, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, अब गलती आपकी है। अगर प्लेटफॉर्म कोई आपको सारी चीजें बता रहा है तो उसको फॉलो करना आपके लिए उचित होगा, उसको सपोर्ट करिए आप लोग, यानी इस मेडिकल गुरुकुल को। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया गया है और आपके हर एक चीजों को किस प्रकार से मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकते हो वो सब कुछ हम लोग आप इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको पूरी तैयारी करवाएंगे, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब कुछ फॉलो कर सकते हो। सबकी लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, बाकी हाँ अगर कोई प्रोग्राम हो, मान लो कि बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल तैयारी कर रहे हो तो सर जीएम तैयारी कर रहे हो तो क्या कर सकते हो सर, आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना, जहां पे आपको हम लोग क्या करने वाले हैं, टेस्ट भी प्रोवाइड करने वाले हैं, जहां से आप टेस्ट भी क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। वहां पीडीएफ, नोट, सिलेबस सब कुछ अपलोड होगा एक एप्लीकेशन पे। तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किए रहोगे, सारी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन में भी शेयर की जाती है, जिसके माध्यम से आप किसी चीज के लिए ऐसा नहीं होगा इन्फॉर्मेशन आएगी और आपको मालूम नहीं चली। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे राम मनोहर लोहिया की जो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और एडिशनल बताना, मैं इस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।